1993 मसीह खाना खजाना आरंभ होता सफर यापर 2000 मसीह डायरेक्टर डेब्यू करते किंतु 2013 मसीह साहिद सिनेमा मिलता लाइमलाइट यापर सिटी लाइट्स अलीगढ़ भली सिनेमा निर्देशना दे चर्चार परिसर को आसते दर्शक बंधु से होती हंसल मेहता आम सहित अच्छा नेशनल अवार्ड डायरेक्टर हंसल मेहता तेज चलतु वेलकम करवा। सर नमस्कार, वेलकम टू आवर शो। सर आज का सफ़र कैसा था? अच्छा था, बहुत प्लेजेंट था। हाँ। और मैं भुवनेश्वर आना अच्छा लगता है मुझे। हाँ। तो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सर मैं आपको सर्वगुण संपन्न कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एडिटिंग भी आता है, आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं, इसीलिए शायद आप डायरेक्टर की कुर्सी संभालने लगे। क्योंकि बाकी सब चीज़ें मुझे नहीं ठीक से नहीं होती है मेरे से। हाँ। जैसे मैं एक्टर अच्छा नहीं हूँ, एडिटर ठीक ठाक हूँ, खाना ठीक ठाक बनाता हूँ। तो मतलब मुझे शायद जो आता है वो यही है, डायरेक्शन। हमको थोड़ा बहुत कुछ आता है और हम लोग उससे बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, लेकिन आपके पास इतना सारा ज्ञान है लेकिन आप 1 मिनट में ख़त्म कर दिए। नहीं आता कुछ नहीं है, मतलब अभी भी कुछ नहीं आता। इवन एज ए डायरेक्टर हम लोग मैं तो रोज़ सीखता हूँ, रोज़ कुछ नया पता चलता है खुद के बारे में। एक नई कहानी से नई चीज़ें सीखता हूँ और मतलब वही है, प्रोसेस वही है कि आप सीखते रहते हो, आप अपने साथ जो लोग काम करते हैं, आपके साथ जो एक्टर्स हैं, जो आपके कोलैबोरेटर्स हैं सारे, उनसे सीखते हो। जो नई फिल्में आती है, जो नए डायरेक्टर्स फिल्म्स बना के लाते हैं, उन डायरेक्टर्स से सीखते हो, आपके राइटर्स से सीखते हो। तो वो प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है। उसमें मतलब मैं मानता हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ, आई एम लकी कि मुझे ऐसे टाइम पे फिल्में बनाने का, कहानी कहने का मौका मिल रहा है। नए कलाकार के साथ आप फिल्म बनाते हैं, इस टाइप के रिस्क कैसे ले पाते हैं? तो प्रतीक गांधी की लाइन थी ना स्कैम में, रिस्क है तो इश्क है। हाँ। तो यही बात है कि मतलब मुझे रिस्क दिखता नहीं है। मुझे मतलब लगता है कि ये मैंने चुना नहीं है कि मैं नए लोगों के साथ ही करूँगा। ये हो जाता है कि शाहिद में मुझे कोई एक्टर मिल नहीं रहा था और राजकुमार मिल गया। आप तो इनको लेना ही नहीं चाहते थे अपने फिल्म में? नहीं, मैंने देखा नहीं, उसकी फिल्में देखी नहीं थी, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं था राज के बारे में। और वो जो हमारी मीटिंग हुई और उसके बाद हमने साथ में नियरली 5 या 6 फिल्में बनाई। मैंने काउंट भी नहीं रहा है मेरे पास। हाँ, शाहिद, सिटी लाइट्स, अलीगढ़ एंड मैं वो बोस जो शो था उसमें शो रनर था। तो मतलब ऐसे 6 काम हमने एक साथ में किए। करीब 6 साल ज़िंदगी के मतलब हमने मतलब कुछ ना कुछ हम करते गए, अभी भी कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि वो मतलब सब लिखा गया है कि राजकुमार को मिलना था और हमें मतलब इतना सारा काम जो मैंने राजकुमार के साथ किया वो शायद मतलब मेरी फिल्मोग्राफी में हमेशा याद रखा जाएगा। आप हमेशा दोस्तों के साथ रहते हैं, कैसे कैसे जुड़ते गए आपके साथ लोग? मनोज बाजपेयी, आशीष विद्यार्थी, विशाल भारद्वाज और अनुराग काश्यप, तो अभी भी उनके साथ दोस्ती कायम है? मतलब नए दोस्त बने हैं ना वही पुराने दोस्त? नहीं, नए दोस्त तो बनते ही रहते हैं, लेकिन वो दोस्ती जो है वो उसकी बात ही कुछ और है। जैसे मनोज से अभी मतलब आपसे यहाँ बात करने से पहले अभी मनोज का फ़ोन रखा, तो हम लोग मतलब बात करते रहते एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं और मतलब उसमें काम की भी बात हो जाती है। तो आज मैंने मनोज को फ़ोन किया, मैंने बोला मनोज एक रोल है तेरे लिए। तो उसने बोला बता क्या है? तो मैंने बोला कि ऐसा कुछ है। बोला अच्छा लग रहा है, मैं वापस आता हूँ तो मिलते हैं। बस ऐसा होता है हमारा, हम काम की भी बात करते हैं तो ऐसे हंसते खेलते हम और भी बहुत सारी बातें कर लेते हैं। तो वही है। अनुराग, अभी हम लोग हैदराबाद जा रहे हैं कुछ हफ्तों बाद, तो अनुराग का फ़ोन आया कि आप जा रहे हो तो मैं जा रहा हूँ। मैं बोला हाँ मैं जा रहा हूँ। तो बोला ठीक है, आप मुझे अच्छी बिरयानी खिलाना। मैं बोला हाँ ठीक है, खिलाऊंगा। अभी जो करीना कपूर के साथ आपने नया प्रोजेक्ट बनाए हैं, उनसे कुछ नए दोस्त बने हैं? उसमें बहुत सारे मतलब वही लोग साथ में काम कर रहे थे जो पहले भी मेरे साथ काम कर चुके। फराज के राइटर्स अपने राघव कक्कड़, कश्यप कपूर, असीम अरोरा, ये सब पुराने कलीग्स हैं, दोस्त हैं। तो वो इसमें जुड़े हुए थे। कुछ नए लोग, बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिट थी, लंदन में शूट हुई थी फिल्म, और बहुत सारे लोग इंटरनेशनल क्रू से थे।
तो एक नई दोस्ती बनी कुछ लोगों से। करीना के साथ काम करके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। वो मतलब बहुत ही अलग टाइप की एक्ट्रेस है और मतलब एक बहुत ही मतलब आप सेट पे बहुत कंफर्ट मिलता है आपको उसके डेडिकेशन और पैशन को देखकर। वो बहुत आराम से काम करती है, कब हाइपर नहीं होती है। तो अच्छा लगता है कि जब कोई आपका कोवर्कर इतना बड़ा स्टार है, स्टार होके भी ना मतलब बिल्कुल सुकून के साथ अपना काम करता है। आप किसी का अगर अच्छा काम देखते हैं तो आपको जेलस फील होता है, अभी भी ये कायम है? नहीं, वो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती कि काश मैं ऐसी इस तरह से बना पाता, इस तरह से कहानी कह पाता। तो वो कई बार होता है। जैसे विक्रमादित्य मोटवानी की मैं फ़िल्में देखता हूँ तो अक्सर लगता है कि अरे मतलब काश इसकी फ़िल्म देखी होती तो मैं अपनी फ़िल्म बेटर बनाता। तो मुझे कई बार लगता है ऐसे एनवी होती है, लेकिन वो एनवी अच्छी चीज़ है, एक पॉजिटिव इमोशन समझता हूँ उसको मैं। हैप्पी गो लकी रहते, मतलब इतने सारे स्ट्रगल में आपके बोलो। आप पहले जो आप प्रवचन के एडिटिंग करते थे इतने सारे, उसके बाद आप जो स्पोर्ट्स के हैं वो किए, उसके बाद शादी का किए, इतने सारे करके फाइनली आप आए जो 2 प्रोजेक्ट दे जीटीवी को, एक खाना था और म्यूज़िक के ऊपर था। इतने सारे स्ट्रगल करके आप आए, लेकिन अपने कामनेस मतलब साहित्य जो आपने बनाए अपने गांव में बैठकर जो कहानी लिखी, तभी जाकर आज एक सफल निर्देशक रूप में आप खड़े हैं। लेकिन आज की जनरेशन 1 साल में अगर नहीं हुआ तो वो लौट जाते हैं। कहाँ से आता है इतना स्ट्रेंथ? पता नहीं, मतलब मुझे लगता है कि इसलिए आया स्ट्रेंथ क्योंकि मुझे मौके मिलते गए। मैंने कभी सीखा ही नहीं है कि पीछे मुड़ के देखो, मैं हमेशा आगे की देखता रहता हूँ। और मैं उठता हूँ, आज बोलता हूँ कि स्ट्रगल मैंने इसको कभी स्ट्रगल देखा ही नहीं है इस तरह से। और शायद मतलब इसीलिए भी क्योंकि आपकी फैमिली का साथ रहता है। मेरे पेरेंट्स थे, मेरी वाइफ, मेरे आसपास जो सपोर्ट सिस्टम था, शायद उनका जो सपोर्ट था उसने मुझे अपने बिलीफ को कभी खोने नहीं दिया। मैं सोचता हूँ कि आप अकेले कभी स्ट्रगल से लड़ नहीं पाते हो, उसके लिए एक पूरा इकोसिस्टम बहुत चाहिए आपको। और वो इकोसिस्टम आपके फैमिली, फ्रेंड्स। मैंने स्ट्रगल को कभी स्ट्रगल की तरह देखा ही नहीं है, मैंने हमेशा चुनौती की तरह देखा है कि अब एक नया चैलेंज है, उस चैलेंज को मुझे फेस करना है। आज ओटीटी का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, मतलब स्टोरी हिट है तो सबको पसंद आता है, लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है, तो इसका फ़ायदा उठा जाता है मतलब सही तरह से। नहीं, देखिए जितना ज़्यादा मतलब आपको आपके काम को लोगों तक पहुंचाने का आपको एक ज़रिया होता है, तो ओटीटी एक ज़रिया है। जैसे थिएटर्स एक ज़रिया थे और है, वैसे ओटीटी एक नया ज़रिया बन गया। पहले टीवी था, अब ओटीटी भी आ गया है। तो मतलब ये जो है ना, जो फील्ड वाइडन हो गया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी कहानियों को पहुंचा सकते हो। क्योंकि हर कहानी शायद लोग थिएटर्स में जाके देखेंगे नहीं, तो कुछ कहानियाँ वैसी है जो आप डिस्कवर करते हो ओटीटी पे, और वो एक लंबे अरसे में आप डिस्कवर करते हो। जैसे मलयालम फिल्म्स इतनी सारी है जिनको मतलब मैं अगर ओटीटी नहीं होता तो मैं देखता नहीं। तो मैंने मलयालम सिनेमा को और मलयालम सिनेमा के इतने अच्छे मतलब डायरेक्टर्स, एक्टर्स को डिस्कवर किया है थ्रू ओटीटी। तो मतलब ये मीडियम अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है।